बिहार में बहने वाली कमला नदी की कहानी असल में बिहार से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है नेपाल के पहाड़ों से निकलकर ये नदी नीचे आती है। नेपाल के जंगलों और पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, मैदान में उतरती है और फिर भारत में दाखिल होकर बिहार के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सवाल है, आखिर कमला निकलती कहां से है और भारत में आती कहां है? नेपाल के सिंधुली जिले में महाभारत पर्वत श्रृंखला है, यहीं से कमला नदी की शुरुआत होती है। नेपाल सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कमला नदी सिंधुली जिले के कमला माई क्षेत्र में महाभारत पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। आसान भाषा में समझे तो कमला नदी बिहार की नदी जरूर है, लेकिन इसका जन्म नेपाल की पर्वतों में होता है। अब कमला का सफर शुरू होता है। पहाड़ से निकलने के बाद नदी सीधे मैदान में नहीं पहुंचती, पहले ये महाभारत के पहाड़ी इलाकों से नीचे आती है, फिर चुरे यानी शिवालिंग पहाड़ियों से गुजरती है और उसके बाद पहुंचती है तराई के मैदानी इलाके में। तो कमला की यात्रा को बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझिए, सबसे पहले पहाड़, फिर चुरे की पहाड़ियां और फिर तराई का मैदान। नेपाल सरकार के अनुसार कमला इन तीनों भौगोलिक इलाकों से होकर गुजरती है। अब कमला नेपाल से आगे बढ़ती है और भारत की सीमा के तरफ आती है। भारत में आने के बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाका है बिहार का मधुबनी क्षेत्र। भारत सरकार के अनुसार कमला जयनगर के आसपास भारत और नेपाल की सीमा को पार करती है। आज भी सेंट्रल वाटर कमीशन के मॉनिटरिंग में झंझारपुर और जयनगर मधुबनी कमला बलान के गेज स्टेशन में दर्ज है। यानी कि आप बिहार के मधुबनी और जयनगर की बात सुनते हैं तो समझिए कि आप कमला के उसी रास्ते की बात कर रहे हैं। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेपाल सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कमला की लंबाई नेपाल के अंदर 126 किलोमीटर बताई गई है। ध्यान रखिए, ये नेपाल के अंदर मेन कमला स्ट्रीम की लंबाई है। पूरे नेपाल और भारत की कमला नदी की लंबाई अलग अलग शर्तों में अलग अलग तरीके से मापी गई है, क्योंकि बिहार सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर बताई गई, जिसमें 208 किलोमीटर नेपाल में और 120 किलोमीटर भारत में यानी बिहार में बताई गई है। अब समझिए कमला की असली ताकत। नेपाल के पहाड़ी इलाके में जब मानसून आता है तो बहुत तेज बारिश होता है। ऊपर पहाड़ों पे गिरा पानी छोटे छोटे धाराओं में आता है और धीरे धीरे कमला में मिल जाता है। फिर यही पानी नीचे मैदान की तरफ आता है। नेपाल सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सालाना बारिश लगभग 70 से 80% हिस्सा जून से सितंबर के मानसून महीने में आता है। यानी कमला के लिए मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, यही वो समय है जब नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और एक और बात समझिए, नदी सिर्फ पानी लेकर नहीं चलती, वो अपने साथ मिट्टी और गाद भी लेकर आती है। जब पहाड़ों से निकलकर नदी मैदान में आती है तो उसकी गति और रास्ते का स्वभाव बदल जाता है। पुराने भारत सरकार के फ्लूड स्टडीज में भारी मात्रा में गाद और रास्ते में बदलाव की समस्या का उल्लेख मिलता है और इसी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कमला कभी वरदान है तो कभी बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन कमला को सिर्फ बाढ़ की नदी कहना भी गलत होगा। नदी का पानी खेतों और लोगों की जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में कमला नदी से जुड़ी सिंचाई व्यवस्था है और सरकारी कमला इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफिस इस सिंचाई प्रणाली से जुड़ा काम देखता है। यानी कमला का एक चेहरा बाढ़ का भी है और दूसरा खेती और पानी का भी है। तो जब आप भी कभी कमला नदी का नाम सुने तो सिर्फ एक नदी की तस्वीर मत सोचिए, इसके पीछे नेपाल की पहाड़ है, सिंधुली की जमीन है, चूड़े की पहाड़ियां है, तराई का मैदान है और फिर बिहार का जयनगर और मधुबनी है। यही नदी किसी के लिए खेती का पानी, किसी के लिए जिंदगी का हिस्सा है और मानसून में किसी के लिए बाढ़ का चिंता भी। नेपाल के पहाड़ से बिहार के मैदान तक कमला नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक पूरी कहानी है।